We took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया कज़ाकों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमरीकी फोर्सेस ने जहाज़, सामान और तेल कब्जे में लिया। फ्लोरिडा में इशाइये से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था कि ये मुनाफा बख्श काम है, हम कज़ाकों जैसे हैं मगर खेल नहीं रहे। दोपहर में खिताब के दौरान कहा कि ऐसा नहीं करेंगे कि ईरान जंग से जल्दी से निकल आएँ और मुश्किल दोबारा से खड़ी हो जाए। अब हरमुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज़ रुके खड़े हैं। ये जहाज़ वहाँ से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। शिकवा किया कि हमें इस जंग में नेटो से कोई मदद नहीं मिली, हालांकि हम उन पर खरबों डॉलर का खर्चा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान। कहा कि ईरान से फ़ोन के जरिए बातचीत जारी है। ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे वो इत्तफाक नहीं करते। ईरान से मुताल्लिक सूरत हाल पर खुश नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान की मौजूदा क़यादत कन्फ्यूज़्ड है, इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं। ईरानी क़यादत में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। ईरानियों को ये भी आइडिया नहीं कि उनकी क़यादत किसके पास है। They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. What kind of options? How would it look different? I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. Do you want to go blast the hell out of them? I'd prefer not. On a human basis, I prefer not. Are you proposing 2 strikes on Iran? Why would I tell you that? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के हक में नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि ईरान के मामले पर हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो ईरान को तबाह कर दें या मुआहदा कर लें, लेकिन ईरान की तबाही उनकी तरजीह नहीं। इंसानी बुनियादों पर वो ऐसा नहीं करना चाहते। एक और सहाफ़ी ने अमरीकी सदर से सवाल किया कि क्या ईरान पर नए हमले करने जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि आपको क्यों बताऊं। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ ज़मीनी रास्ते खोल दिए हैं, क्या आप इससे आगाह हैं। ट्रंप ने जवाब दिया कि वो इस बारे में सब कुछ जानते हैं। साथ ही रिपोर्टर से पूछा कि क्या वो पाकिस्तानी है। रिपोर्टर के इनकार पर कहा कि वो पाकिस्तान, उसके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। We have great respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now. In terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they ever get there. ट्रंप के बयान से पहले ईरान ने अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, इराक़ और अज़रबैजान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ते। अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए ईरान के इक़दामात से आगाह किया। अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान सफारतकारी का रास्ता खुला रखने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि अमेरिका को धमकी आमेज़ लहजा और तौसीफ़ पसंदाना रवैया बदलना होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। मुज़ाकरात के इनेकाद का फ़ैसला हुआ तो बाज़ाब्ता तौर पर बताया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस को ख़त लिखा है कि ईरान के साथ इसकी मुसल्लह कशीदगी ख़त्म हो गई है। ये भी लिखा कि ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका के ऑपरेशन की कामयाबी और पायदार अमन की कोशिशों के बावजूद ईरान की जानिब से ख़तरा अब भी काफ़ी है। माहिरीन ने ख्याल ज़ाहिर किया है कि ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी के बावजूद ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने से ट्रंप इंतज़ामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने की मजबूरी से बच सकेगी।
सदर ट्रंप ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन 1973 के कानून को ही गैर आइनी करार दे दिया। कहा कि कांग्रेस की इजाज़त के बगैर फौजी ताकत के इस्तेमाल को महदूद करने का ये कानून गैर आइनी है और वो ईरान के साथ जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस से इजाज़त नहीं लेंगे। ट्रंप ने कहा कि 1973 का ये कानून आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ तो उनकी हुकूमत में कैसे हो सकता है। जो वॉर पावर्स करारदाद के तहत इसका मुतालबा कर रहे हैं वो मुहिब वतन नहीं हैं। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन 1973 के तहत कोई भी अमरीकी सदर कोई भी जंग छेड़ने का इख्तियार रखता है, लेकिन वो पाबंद है कि अगर 60 दिन में कांग्रेस से उसकी मंजूरी ना ले तो उसे जंग छोड़ना होगी। ईरानी रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक़्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। अपने तहरीरी बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने जंग में दुनिया के सामने दुश्मनों पर बरतरी साबित कर दी। ईरानी अवाम मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया को तरजीह दें। कारोबारी अफराद को चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने से गुरेज करें। आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को 4.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन का अंदाज़ा है कि अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को 4.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। ईरान से जंग में अमरीका का खर्चा 25 अरब डॉलर हुआ, मगर इसकी तबाहशुदा तनसीबात की मरम्मत पर मजीद 15 से 25 अरब डॉलर लागत आएगी। अमरीकी टीवी CNN की रिपोर्ट। पेंटागन ने अमरीकी कांग्रेस को जंग का खर्चा 25 अरब डॉलर बताया है, मगर ईरान के जवाबी हमलों में खित्ते में अमरीकी तनसीबात को बहुत नुकसान पहुंचा है। जंग शुरू होने के बाद पहले 48 घंटों में ही खित्ते में अमरीका की 9 तनसीबात को नुकसान पहुंच चुका था, जो बहरीन, कुवैत, इराक, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में थी। पेंटागन हुकाम ने जंग के पहले 6 रोज़ के बाद 11 अरब डॉलर का खर्चा बताया था, जबकि पिछले साल पेंटागन ने व्हाइट हाउस से कहा था कि जंग के लिए दिफाई बजट में इजाफी 200 अरब डॉलर रखवाए जाएं। CNN के मुताबिक ईरान ने मशरिक़ वस्ता के 8 मुल्कों में कम से कम 16 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। कई तनसीबात अब नाकाबिले इस्तेमाल हैं। रिपोर्ट में सैटेलाइट इमेजेस की मदद से दिखाया गया है कि ईरान ने इंतहाई महंगे एडवांस्ड रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और जंगी तैयारों को निशाना बनाया। ईरान जंग की लागत 25 अरब डॉलर नहीं बल्कि तकरीबन 50 अरब डॉलर है। अमरीकी हुकाम ने मान लिया। इससे पहले पेंटागन ने कहा था कि जंग की लागत तकरीबन 25 अरब डॉलर है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका को जंग की लागत ना 25 अरब डॉलर की पड़ी ना 50 अरब डॉलर की, बल्कि नेतन्याहू का खेला गया जुआ अमरीका को 1.25 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा चुका है। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमरीका लास्ट ही होता है। अमरीकी वज़ीर जंग का जर्मनी से 5000 फौजियों के इनखला का हुक्म। अमल 6 से 12 माह में मुकम्मल होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ये फैसला बज़ाहिर ईरान जंग पर यूरोप से बढ़ते इख्तलाफात के तनाजुर में किया गया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान जंग पर अमरीका पर कड़ी तनकीद की थी। अमरीका ने यूरोप में अपने इत्तेहादी मुल्कों से कहा है कि उन्हें बरामद किए जाने वाले असलहे की तरसील में ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि अमरीकी असलहा ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हो रहा है और इसके ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बरतानिया, पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया के हुकाम को असलहे की तरसील में ताख़ीर से आगाह किया है। अमरीकियों की अक्सरियत 61% ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत को गलती करार दे दिया। वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और एप्सोस के सर्वे के मुताबिक 10 में से 9 डेमोक्रेट्स ने, आज़ाद 71% ने और 19% रिपब्लिकन्स ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग को गलती करार दिया। सर्वे में सवाल पर कि अमरीका का अगला कदम क्या होना चाहिए, मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिला। 48% ने कहा कि अमरीका को ईरान के साथ आमन मुआहदा कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई बुरी डील ही क्यों ना हो, जबकि 46% ने कहा कि अमरीका को ईरान के साथ अच्छी डील के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए, इसके लिए दोबारा फौजी कार्रवाई ही क्यों ना करनी पड़े। इससे पहले मई 2006 में इस किस्म के एक पोल ने 59% अमरीकियों ने इराक़ के साथ अमरीकी जंग को गलती कहा था। 1971 में किए गए गैलप सर्वे में 10 में से 6 अमरीकियों ने वियतनाम जंग को गलती करार दिया था।
अमरीका ने कतर, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल को मज़ीद असलहा और फ़ौजी आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। इस असलहे की मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर बनती है। सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध के वस्ती और बालाई इलाके आज हीट वेव की लपेट में रहने का इम्कान है। कराची में भी मौसम आज गर्म और मरतूब रहेगा। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। गुज़श्ता रोज़ सकरन, नवाबशाह और दादू 47 रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड रहा। फितना खवारिज की खैबर पख्तूनख्वा की शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल जा रही है। सिक्योरिटी ज़राई के मुताबिक बागजोड़ के इलाके मामुंद में खवारिज ने क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाडकॉप्टर से बुज़दिलाना हमला किया। हमले के वक्त ग्राउंड में खेल जारी था। 3 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राई के मुताबिक फितना खवारिज और अफगान तालिबान को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। उधर बनू के इलाके दरपा खेल में कबाइल और फितना खवारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। RPO के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 शहरी भी जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि अफगान तालिबान के बॉर्डर अजला में गैर इंसानी तशद्दुद के वाक़यात क़तई नाकाबिल कबूल हैं। शहरी इलाकों को निशाना बनाना नहायत बुज़दिलाना हरकत है। फितना खवारिज के बिला इश्तियाल मुजरमाना कार्रवाई में 9 शहरी शहीद हुए। जुमे को 3 शहरी क्रिकेट खेलते हुए फितना खवारिज के क्वाडकॉप्टर हमले में जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद की शारह दस्तूर पर 1 कॉन्स्टिट्यूशन इमारत के मामले पर कमेटी बना दी। हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया को कार्रवाई से रोक दिया गया। कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म के हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया और CDA की तरफ से किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। CDA ने इमारत खाली करने के लिए आज रात 12 बजे तक की डेडलाइन दी थी। CDA इंतज़ामिया पुलिस के साथ इमारत का कब्जा लेने पहुंची थी। बिल्डिंग से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ फैसला सुनाया था। बिल्डिंग की लीज़ मनसूखी के CDA के फैसले को बरकरार रखा था। CDA का कहना था कि कंपनी डिफ़ॉल्टर है। 21 साल से प्लॉट की कीमत अदा नहीं की। कंपनी के डिफ़ॉल्टर होने की वजह से लीज़ को मनसूख कर दिया गया। कोटरी में 10 रोज़ में एक ही ख़ानदान के 4 बच्चे मुबैना तौर पर खसरा से इंतकाल कर गए। वर्षा का इल्ज़ाम है कि अमवात बर वक्त तिब्बी सहूलियात ना मिलने से हुई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि मुतासरा ख़ानदान अहले इलाका के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। मुतासरा इलाके में महकमा सेहत की टीम पहुँच चुकी है। मुतासरा इलाके में 94 बच्चों को खसरा से बचाव की वैक्सीन दी गई है। डॉक्टर मंजूर चांडियो ने कहा कि एक बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसमें खसरा वबा की निशानदही हो सके। अस्पताल के रिकॉर्ड से ये मालूम होगा कि बच्चे को कौन सी बीमारी थी। दादू मेहड़ में राइस मिल पर छापा। 12,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद। DC के मुताबिक गंदम की सरकारी बोरियां फूड सेंटर से गायब करके मिल में छुपाई गईं। मिल मालिक, फूड सेंटर के इंचार्ज समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में कोरंगी रोड पर डिफेंस थाने के हुदूद में 2 अफराद नौजवान पर तेजाब फेंक कर फरार। मुतासरा नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात जारी। कराची की पीपल्स चौरंगी पर इलाका मकीनों का बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग पर एहतजाज बफर जोन 16A और गुलशन वसीम के मकीनों ने किया। कहा कि लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से जायद कर दिया गया है। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जारी तरक्याती कामों का मुआयना। मंगूपीर टाउन में रोड का जायजा लिया। कहा कि जल्द ही काम मुकम्मल करके सड़क आवाम के लिए खोल दी जाएगी। बहरीन के लिए वर्क वीज़ा के साथ रवाना होने वाले 23 अफराद ऑफलोड। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिरों ने रोज़गार रिश्तेदारों के जरिए हासिल करने का दावा किया। बयानात गलत और गुमराह कुन साबित हुए। बाद मुसाफिरों ने एजेंट्स के जरिए रोज़गार हासिल करने का एतराफ़ किया। मुसाफिर अपने काम की नौयत और तफसीलात बताने में नाकाम रहे। किसी भी मुसाफिर के पास फ़ॉरेन सर्विस एग्रीमेंट मौजूद नहीं था।
साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली फोर्सेस की तहवील से रहा। वो गजा की तरफ जाने वाली कश्तियों के बैनुल-अक़वामी बेड़े में मौजूद थे और उन्हें इसराइली फोर्सेस ने गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उनकी इस्तांबुल मुंतकली में ताबन पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने समूद फ्लोटिला पर मौजूद अफराद की गैर कानूनी गिरफ्तारी की मज़म्मत की। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की गैर मशरूत हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो गैर कानूनी मुकीम अफराद को अमरीका से धक्के देकर निकाल देंगे। फ्लोरिडा में कहा कि इल्हान उमर जिस मुल्क से आई वहाँ गुर्बत के अलावा कुछ नहीं। इल्हान उमर सोमालिया से आकर हमें बताती हैं कि हमें अमरीका कैसे चलाना चाहिए। बोले कि मैंने फ्रांस के सदर से कहा कि अपने यहाँ अद्वियात की कीमतें कम कर दें। अगर अद्वियात की कीमत कम नहीं करोगे तो मैं फ्रांस की शराब पर टैरिफ बढ़ा दूंगा। मेरी धमकियों की वजह से अमरीका में अद्वियात की कीमतें बहुत कम हो गईं। मेरे पहले 11 माह में 18 खरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी के वादे हुए। हर वोटर को अमरीकी शहरियत का सबूत पेश करना होगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने रियासत लुजियाना में कांग्रेस के 2 स्याफाम अक्सरियत वाले हलकों की तश्कील गैर आइनी करार दे दी। मुबस्सिरीन इस फैसले को अमरीका में शहरी हुकूक के मशहूर कानून को कमज़ोर करने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। ये कानून 1965 में मंजूर किया गया था, जिसके तहत अक़लियतों के वोटिंग हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रिपब्लिकन पार्टी और सदर ट्रंप की कामयाबी समझा जा रहा है। इस फैसले के बाद लुजियाना के रिपब्लिकन गवर्नर जेफ लैंड्री ने कहा कि वो रियासत में प्राइमरी इंतखाबात मुअत्तल करने पर गौर कर रहे हैं ताकि रियासती कानून साजों को रियासत में कांग्रेस की नई हल्काबंदियां करने में मदद मिल सके। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी की हिमायत में कमी का रुझान देखा जा रहा है। लंदन में अमरीकी सफारत खाने ने बरतानिया में मुकीम अमरीकियों को अवामी मकामात पर जाने में मोहतात रहने की हिदायत कर दी। इससे पहले बरतानवी हुकाम ने बताया था कि मुल्क में दहशत गर्दी के खतरे की सतह बढ़ गई है। बरतानवी हुकाम ने यह फैसला शुमाली लंदन में यहूदियों पर हमले के बाद किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आइंदा हफ्ते यूरोपीय यूनियन की कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन पर अमरीका के तयशुदा तिजारती मुआहदे के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। बाजोड़ की मुनीबा हुसैन CSS पास करके PAS में मुंतखब। मुनीबा हसन को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अलॉटमेंट मिल गई। मुनीबा हसन अपने इलाके से PAS में जाने वाली पहली खातून हैं। मुनीबा हुसैन ने पहली कोशिश में CSS 2025 कामयाबी से पास किया। मुनीबा हुसैन ने पेशावर से इंग्लिश और दिलों की धड़कनें तेज़ करने और खौफ की एक नई दुनिया में ले जाने वाली फिल्म ज़ॉम्बीड बड़ी ईद पर तहलका मचाने के लिए तैयार। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात पहली बार मुनफरिद और चौंका देने वाले किरदारों में एक नया तजुर्बा साबित होंगे। खौफ, दहशत, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर हर मंजर आपको अपनी नशिस्त से जकड़े रखेगा।